आज के लिए अष्टावक्र का सूत्र है। अष्टावक्र कहते हैं, निरपेक्षो निर्विकारो निर्भरा शीतलाशयः अगाध बुद्धिर्क्षुब्धो भव चिन्मात्र वासनः। अर्थात आप अपेक्षा रहित, निरपेक्ष, अपेक्षा रहित, इच्छा रहित, विकार रहित, निर्भर हैं, शीतलता के धाम हैं, अगाध बुद्धिमान हैं, शांत होकर केवल चैतन्य की इच्छा करने वाले हो जाइए। सूत्र अपने आप में बड़ा ही रोचक है। पहले ही शब्द में अष्टावक्र कहते हैं कि आप निरपेक्ष हैं, अपेक्षा रहित, इच्छा रहित, और फिर अंतिम कहते हैं कि चैतन्य की इच्छा वाले हो जाइए। इच्छाओं का भेद हमको समझना हो। वो कहते हैं निर्विकार, कोई विकार नहीं, शीतलता के आप धाम हैं, उसके भंडार हैं, और अगाध बुद्धिमान है, इंटेलिजेंस की कोई कमी नहीं है, वो असीम है। इन सूत्रों में अष्टावक्र स्वभाव की ही चर्चा करते हैं कि तुम ऐसे हो, अर्थात इनको पैदा नहीं करना है, इनको समझना है और इनके प्रति हमको कन्विंस होना है। व्यक्ति जिन बातों के प्रति कन्विंस होता है, सहमत हो जाता है, या जिनको अपने अंदर उतरने की जगह देता है, वैसा ही हो जाता है। बड़ी अजीब सी बात है कि जो व्यक्ति है उसके होने की कोशिश करता है। तो ये एक अजीब दुविधा वाली स्थिति बन जाती है कि व्यक्ति जो विकार रहित है, वो कह रहे कोई विकार ही नहीं, कोई अशुद्धि है ही नहीं तुम में, तो फिर अशुद्धियां कहां से चली आती हैं? क्योंकि अशुद्धियां तो दिखाई देती हैं। लगता है ऐसा कि जीवन में विकार आ रहे हैं। तमाम थॉट स्कूल, तमाम ध्यान की पद्धतियां विकार रहित होने पर ही काम करती। वो कहते हैं कि तुम ये ध्यान साधना करते रहोगे तो तुम्हारे विकार निकलते रहेंगे। अब अगर अष्टावक्र कहते हैं कि तुम विकार रहित हो, विकार है ही नहीं, तो निकलेगा क्या? कई लोग तो जीवन भर विकार निकालते रहते हैं और उनको लगता है कि शरीर के तल पर, मन के तल पर, भाव के तल पर विकार निकल रहे हैं। लेकिन जो ऐसा कर रहे हैं उनका भी दोष नहीं है, उनको तो दिखाई देते हैं विकार। शरीर में बीमारियां आती हैं तो विकार जान पड़ते हैं, मन में बीमारियां आती हैं तो वो विकार जान पड़ते हैं, भावनाएं अशुद्ध होती हैं तो वो विकार जैसी जान पड़ती हैं। अष्टावक्र के इस सूत्र को अगर हम समझें तो ये बहुत ही मैजिकल, बहुत ही जादुई चीज है, और एक शिफ्ट है, या कहें क्वांटम लीप है व्यक्ति के अंतर जगत में। पहला तो उन्होंने यही शब्द इस्तेमाल किया है कि तुम इच्छा रहित हो, निरपेक्ष, कोई अपेक्षा नहीं। चेतना की क्या अपेक्षा? जैसा है, जो है वैसा ही है। अगर चेतना अपेक्षा में पड़े तो उसका विस्तार भी संभव नहीं, और उस अपेक्षा के कारण विकृतियां जरूर संभव। सारा जो संसार है वो इसी बात से त्रस्त है
जो है उसका स्वीकार नहीं करता, जो होना चाहिए उसकी बात करता है, और हम हमेशा जो है उसको जो होना चाहिए से रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कोई भी चीज स्थायी नहीं है, बदलाव घट रहे हैं, जीवन निरंतर बदलाव की प्रक्रिया में है। तो जो हमको आज ठीक जान पड़ता है, कल वो ठीक नहीं भी रह सकता है। लेकिन जब जो होगा वो उस परिस्थिति के लिए बिल्कुल ठीक होगा। व्यक्ति ने तमाम चुनाव किए अपनी इस यात्रा में, अपने विकास क्रम में, लेकिन जब उसने जो चुनाव किया उस समय की परिस्थिति के हिसाब से, उसकी क्षमता, उसकी बुद्धि के हिसाब से उसके लिए वो उचित था। फिर बदलाव क्यों आया? उसकी बुद्धि बदली, उसकी क्षमताएं बदली, देखने की दृष्टियां बदली। तो जैसे ही बदलाव आया तो नई व्यवस्थाएं सामने आ गई। एक अगर बहती हुई नदी को हम देखें तो वो ऐसी ही है, निर्विकार, अपेक्षा रहित, कोई उसमें विकार नहीं है। लेकिन नदी में नाले गिरा दें तो नदियों में विकार आता है। अगर नदी बहती ही रहे तो वो उन गिरे हुए नालों को भी शुद्ध कर लेती है, क्योंकि उसके प्रवाह में विकार रहित होने की क्षमता है। हम नदियों का प्रवाह रोक दें तो बिल्कुल संभव है कि वो फिर नाला ही बनकर रह जाएं। हम आज बहुत सारे कृत्रिम आयोजनों से उनका प्रवाह रोक लेते हैं तो वो दुर्घटना बन जाता है। लेकिन अगर नैसर्गिक रूप से, प्राकृतिक रूप से कोई नदी बह रही है तो उसमें कोई विकार नहीं, भले ही उसमें गंदगी गिरे, विकार नहीं आता। और ऐसे ही चेतना की नदी है जिस पर तो कोई बांध बनाने की, जिसको रोकने की कोई व्यवस्था कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि चेतना का प्रवाह तो चल ही रहा है। तो इसलिए ही ये निर्विकार की बात आ जाती। इस निर्विकार को समझने के लिए हमको हमारी अपेक्षाओं के जगत को निश्चित रूप से बहुत नजदीक से देखना पड़ेगा। अपेक्षाएं उन्हीं से जन्म लेती हैं, इच्छाएं। इसीलिए उसके अनुवाद में इच्छा शब्द का भी उपयोग कर लिया। श्लोक कहता है निरपेक्ष, अनुवाद कहता है इच्छा रहित, अपेक्षा रहित। तो अपेक्षा रहित जो है या अपेक्षाओं से भरा है, उसके अंदर ही इच्छाओं का होना या ना होना गति करता है। हमारे अंदर जैसे ही कोई अपेक्षा पैदा होगी, एक्सपेक्टेशन पैदा होगी, उस एक्सपेक्टेशन के साथ, उस अपेक्षा के साथ कोई इच्छा जन्म लेगी। हर इच्छा, उसके पीछे अपेक्षा की पृष्ठभूमि है। तो अपेक्षाओं के जगत में हमारी इच्छाओं का जगत यात्रा करता है। बदलाव का हमें स्वागत करना चाहिए। रेजिस्टेंस, प्रतिरोध जो है वो हमको विकारों से भरता है। किसी भी तरह का प्रतिरोध हो, प्रतिरोध कई तरह से पैदा होते हैं। एक प्रतिरोध तो व्यक्ति के पास जो पुराना ज्ञान इकट्ठा है, उस पुराने ज्ञान के कारण वो नए ज्ञान को नहीं आने देता। पुरानी आदतें इकट्ठी हैं, उन आदतों के चलते हुए नई आदतें या नई चीजें नहीं पैदा होती। लेकिन फिर भी हम देखें, एक बहुत ही रोचक सी बात है कि कितनी भी कोशिश हो इस प्रवाह और इस बदलाव को रोकने की, बदलाव फिर भी घट रहे हैं। बदलाव दिन प्रतिदिन घट रहे हैं और वही व्यक्ति को आगे ले जाएंगे। अब जैसे हमारा वस्त्रों का चुनाव ही क्यों ना हो, पहनना ओढ़ना ही क्यों ना हो, वक्त के साथ इसमें भी बहुत बदलाव होता चला गया। और
धीरे धीरे जो बदलाव है वो हमारी सुविधा की तरफ ज्यादा है। अगर हम पुराने वस्त्रों की व्यवस्था देखें तो वो व्यवस्था बड़ी असुविधाजनक थी। कुछ पारंपरिक वस्त्र सुंदर होते हैं, कुछ खास अवसरों के लिए तो उपयोगी होते हैं, लेकिन दैनिक जीवन में, क्रियाकलापों में, दैनिक कामों को करने में वो बड़ी बाधा बन जाते हैं। धीरे धीरे वो पीछे चलते जाते हैं। तो कोई अगर ये चुनाव आरोपित करे कि हमको पारंपरिक वस्त्रों में रहना चाहिए या वस्त्रों के बदलाव में रहना चाहिए, तो ये एक अड़चन बनेगी और हमको इच्छाओं के एक अलग जगत में धकेलेगी। वास्तविकता यही है कि वो सुविधा के अनुसार बदलेंगे। जो सुविधा होगी, जिसमें व्यक्ति ज्यादा सहज अनुभव करेगा, वो चीजें आएंगी और पुरानी जाएंगी। पुराने को बचा रहना चाहिए, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं। मनुष्य के इतिहास में न जाने क्या क्या खो गया है, न जाने क्या क्या नया आ गया है। ये सब बदलाव है और इस सब बदलाव के पृष्ठभूमि में सारे बदलते हुए कार्यकलाप के पीछे कुछ ऐसा है जो कभी नहीं बदलता। उसी की चर्चा अष्टावक्र कह रहे हैं कि वो है हमारा स्वभाव, हमारे चेतना का होना। उसमें तो उन सारे गुणों की संभावना है जिनकी हम अपेक्षा कर रहे हैं मनुष्यता से। हम चाहते हैं कि लोग बुद्धिमान हों, लेकिन फिर हमको लगता है कि कुछ लोग बुद्धिमान बन पाते हैं और कुछ नहीं बन पाते। और सूत्र कहता है कि तुम अगाध बुद्धि से भरे हुए हो, अर्थात पोटेंशियली किसी के भीतर वो क्षमता कम नहीं है, उसके अंदर संभावना के रूप में बीज उतने ही हैं जितने किसी के भी पास हैं, लेकिन उसकी परिस्थितियां, उसके संस्कार, उसकी कंडीशनिंग, उसका आनुवंशिक ढांचा, उसका जेनेटिक स्ट्रक्चर कई बार उन सब चीजों को उभरने में, विकसित होने में बाधा डाल देते हैं। अब अगर जेनेटिक स्ट्रक्चर और आनुवंशिक ढांचे की बात करी जाए तो वो तो मिल जाता है जैसा भी मिलता है, लेकिन जो परिवेशगत बदलाव हैं, बाहर के जो बदलाव हैं, उनके माध्यम से हम बहुत सारी चीजों को तो बदल सकते हैं। और ध्यान साधना का, इस सत्संग का, बातों को सुनने समझने का यहीं पर उपयोग है। उससे हमारी कंडीशनिंग बदलती। अष्टावक्र सीधे से कहते हैं कि तू चैतन्य की इच्छा करने वाला हो जा, बस सारी इच्छाओं को छोड़कर जो विराट चैतन्य है तुम्हारे भीतर, उसकी इच्छा में डूब। ये शिफ्ट है हमारी एक्सपेक्टेशंस का। पहले वो क्षुद्र और विराट की बात कर चुके हैं और यहां पर वो चैतन्य की तरफ जाने की बात कह रहे हैं, तो ये उसी विराट की तरफ जाने की बात है। और यहीं पर ये सारी कंडीशनिंग्स हमारे काम आती हैं। व्यक्ति को अगर यह एहसास करा दिया जाए कि वो चैतन्य रूप है, तो वो वैसा हो जाएगा क्योंकि वो है अपने भीतर। घर में कोई बच्चा हो, अगर उसको दिन भर आप एक खास वातावरण में रखें, उसको मूर्ख कहते रहें, तो वो मूर्ख हो जाएगा। अक्सर ऐसा होता है। ये बड़ा भारी दबाव है, ये स्वाभाविक स्थिति नहीं है। और किसी बच्चे को अगर आप बुद्धिमान का एहसास कराते चले जाए, बुद्धिमान हो जाता है। अक्सर देखें कि समाज में लोगों ने ये कोशिश करी कि जो वर्ग भेद है या जो विभाजन है उनकी जातियों का, वर्णों का, वो वैसा का वैसा बना रहे। तो ये उनके जो निहित स्वार्थ हैं उनके कारण था। क्योंकि अगर एक खास वातावरण में कोई व्यक्ति लगातार बना रहेगा तो वो अपने वातावरण से बाहर बड़ी मुश्किल से निकल पाएगा। उसको लगातार वही सुझाव मिलेंगे,
लगातार उसको वही कंडीशनिंग मिलेगी, तो वही का वही हो जाए। कभी कभार ऐसा होगा कि कोई उस दायरे को तोड़कर निकलेगा, वो अलग है। अगर किसी के अंदर चेतना का धक्का उतना तीव्र आ रहा है तो वो तमाम परिवेश की बाधाओं को तोड़कर भी निकल जाएगा, लेकिन आम तौर से ऐसा मुश्किल होता है। तो चाहे धर्म हो, चाहे राजनीतिज्ञ हो, ये सब व्यक्ति को एक खास व्यवस्था में ढालने की कोशिशों में लगे रहते हैं। तुम सोचो कि व्यक्ति ऐसा क्यों हो जाता है, एक खास ढंग का व्यक्ति क्यों हो जाता है? क्योंकि उसको वो खास ढंग के चुनाव, उस खास ढंग की इच्छाएं सिखाई दी जाती हैं। भोजन का चुनाव हो तो वो इच्छाएं हैं, वो अपेक्षाएं हैं। परिवार में हम जैसे संस्कार डाल दें वैसे हो जाते हैं। बातचीत करने के, उठने बैठने के जो तौर तरीके हों वो भी हम डाल देते हैं, वो हो जाते हैं। इसीलिए एक बार अगर कोई परिवार सफल हो जाए, पढ़ लिख जाए, तो अक्सर देखा जाता है कि उस परिवार में बच्चे भी सफल होते चले जाते हैं, पढ़ते लिखते चले जाते हैं ठीक से। उसमें भी कुछ नकारा निकल जाए, ना पढ़ें लिखें, तो एक अलग बात है। लेकिन तब ये भी अध्ययन करना पड़ेगा, उसके जो फोकस शिफ्ट है इच्छाओं का, वो कहीं और भी हो सकता है, यानी कंडीशनिंग के बदलाव कहीं और से भी हो सकते हैं। इच्छाओं का जो शिफ्ट है ये बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी हम इशारा कर सकते हैं व्यक्ति को, और वो इशारे बड़े काम के होते हैं, उनके चलते हुए व्यक्ति के अंदर बड़े आमूलचूल बदलाव आ जाते हैं। विज्ञापन के जगत में देखें, व्यक्ति के खान पान को, हर चीज को वो कैसे प्रभावित करते हैं, क्योंकि वो एक खास किस्म की कंडीशनिंग देकर हमारी इच्छाओं को प्रभावित कर देते हैं, और हमको लगने लगता है कि हाँ यही ठीक है। वो ठीक है या नहीं ठीक है, ये लंबे समय के बाद हमको पता चलता है। तो चाहिए का जो आरोपण है वो चाहे विज्ञापन से आए, चाहे धर्म से आए, सब उसकी कोशिश में। अष्टावक्र का सूत्र कहता है कि अपनी उस स्वाभाविक स्थिति को अगर हम स्वीकार कर लेते हैं तो हमारे अंदर किसी भी तरह की कमी नहीं है, कोई विकार नहीं है। हमारे अंदर एक निर्भर अवस्था है, हमारे अंदर कोई भार नहीं है, जिसको वो कह रहे हैं कि तुम बिल्कुल भार मुक्त हो, शीतलता से भरे हुए हो। अब भार कैसे पैदा होते हैं तुम देखो, बच्चा पैदा होता है तो कोई भी बच्चा किसी भी परिवेश में पैदा हो, वो उसके ऊपर कोई मानसिक भार नहीं होता। लेकिन फिर धीरे धीरे हम उसको सिखाते हैं, उसको हम अपराध बोध सिखा देते हैं, उसको हम अहंकार सिखा देते हैं, उसको हम चालाकियां सिखा देते हैं। फिर सारा का सारा जो भार है उसके ऊपर आता चला जाता है। बच्चे निर्दोष ही पैदा हो रहे हैं, उनके अंदर उनके आनुवंशिक ढांचे कैसे भी हो सकते हैं, लेकिन जो परिवेशगत संस्कार है, कंडीशनिंग है, वो उनके लिए भार बनेंगी, जो कि विचार मात्र है। उस विचार को चुना जा सकता है, उसको हटाया जा सकता है, और सबके पास चूंकि वही है तो लोग वही ट्रांसफर कर रहे हैं। बच्चा क्या करे, वो तो देख रहा है चीजों को, वो देखता है अपने आसपास लोग ईर्ष्या में हैं, लोग एक दूसरे के प्रति प्रतिद्वंदिता में हैं, लोग एक दूसरे के प्रति अलग अलग तरह के व्यवहार में हैं, अपने सर्वाइवल के लिए कितनी लड़ाइयाँ हो रही हैं, परिवार में कितने उपद्रव हैं। ये सब चीज़ें उसके ऊपर भार बनती हैं। सहजता से भी जीवन जिया जा सकता है। आप कल्पना करें कि बच्चा ऐसे परिवार में पैदा हुआ, ऐसे पेरेंट्स उसके सामने हैं जिनमें किसी तरह का क्लेश, द्वेष, प्रतिद्वंदिता, ईर्ष्या कुछ भी नहीं है, तो वही वो ग्रहण कर लेगा। उसकी इच्छाओं का शिफ्ट उधर ही हो जाएगा, उसको समझ ही नहीं आएगा कि इससे अलग क्या और चुना जा सकता है। उसको लगे यही स्वाभाविक है, यही स्वाभाविक है।
तो अभी भी जब ये इन स्वभावों की बात हो रही है तो ये भी देखा जाए तो अल्टरनेटिव स्वभाव ही होंगे, वैकल्पिक स्वभाव ही होंगे। लेकिन मूल स्वभाव जिसकी चर्चा हो रही है वो तो अलग ही है, जिसमें किसी के लिए भी कोई भी कमी नहीं छोड़ी गई। अब किसी भी शरीर मन से अगर वो चेतना प्रकट हुई है तो पूरी की पूरी ही है, कम नहीं है, आधी अधूरी नहीं है कि कहीं से कम प्रकट हुई तो कहीं से ज्यादा प्रकट हुई। जैसे नदी के उदाहरण से ही देखें, नदी किसी भी रास्ते से गुजर रही हो, कैसी भी पृष्ठभूमि से गुजर रही हो, उसके रास्ते में कुछ भी आ रहा हो, लेकिन है तो वो पूरी ही। हो सकता है वो पत्थरों के बीच से गुजरे तो थोड़ी अलग जान पड़े, कहीं बहुत कीचड़ हो, मिट्टी हो, वहां से गुजरे अलग जान पड़े। अलग अलग परिस्थितियों में वो अलग अलग दिख सकती हैं, लेकिन क्या सचमुच में वो अलग होती है? वो अलग नहीं होती, वो तो एक ही है। और अगर वो बहती ही रहे, उसमें कोई अवरोध ना आए, तो वो वैसी ही निर्मल, वैसी ही शुद्ध बनी रहती। इसीलिए इस सूत्र को मैंने कहा कि ये मनुष्य के लिए बड़ा ही समझने जैसा है और रूपांतरित होने के लिए बड़ा सहज भी है, और फोकस शिफ्ट होने की बात है कि चेतना का प्रवाह किसी के भीतर भी कम और ज्यादा नहीं, चाहे वो एक सामान्य व्यक्ति हो, चाहे वो कोई संत हो, बुद्ध हो, अवतार हो, अपराधी हो, आतंकवादी हो, विक्षिप्त हो, कोई भी व्यक्ति हो, है सारा का सारा वही। लेकिन जिन जिन चीजों की हम बात कर रहे हैं, अगर हम सामाजिक रूप से उनको विकार की तरह से देखें तो उनके शरीर मन में जैसी चीजें पैदा हो गई हैं उससे ही हमको वो ऐसा दिखाई दे रहा है। कोई लैंप है, उसके ग्लास को हम कैसा कलर कर देते हैं, उससे उसकी रोशनी अलग तरह से आती हुई दिखाई दे सकती है, लेकिन रोशनी का जो सोर्स है वो एक ही है, वैसा ही है। हम उसके कलर को ठीक कर सकते हैं, ग्लास धुंधला हो गया है, गंदा हो गया है, उसको साफ कर सकते हैं। जैसे पहले लोग लालटेन जलाते थे, अब तो बिजली है तो एक ही जैसी जान पड़ती है। लालटेन जब जलती थी तब ऐसी चीजें बहुत दिखाई देती थी कि धीरे धीरे वो जो शीशा उसमें लगा होता था वो काला हो जाता था, उसमें कार्बन जम जाता था। तो जब लोगों को लगता था कि रोशनी कम आ रही है तो फिर वो शीशा निकाल कर साफ करना पड़ता था, वो एक्सरसाइज करनी पड़ती थी। फिर साफ करके फिर लगा दिया जाता था, फिर रोशनी उतनी चमकदार हो जाती थी। लेकिन शीशे के गंदे होने से रोशनी तो प्रभावित नहीं हो रही थी, केवल वो दिखाई दे रही थी कि प्रभावित हो रही है। तो अगर इस संदर्भ में भी इस सूत्र को उपयोग किया जाए कि जो रोशनी थी वो विकार रहित थी, शुद्ध थी, तो शुद्ध थी, बस शीशे के अंदर वो कार्बन आया था जो कि साफ करने जैसा था, जिसके लिए बहुत उपद्रव की जरूरत नहीं है, ना कंडेमनेशन की जरूरत है। धर्मों ने व्यक्ति को निंदा में ही डाला है, और ऐसी निंदा में डाला है कि व्यक्ति तो उससे उभर ही नहीं पाता जीवन पर्यंत। थोड़ा बस अपने अंदर जमा हुआ कार्बन साफ करने की जरूरत होती है, और वो आ सकता है किसी किसी परिस्थिति में, तो उसमें निंदा भी कोई नहीं है। इसी को वो निर्भर होने की अवस्था कह रहे हैं। निर्भर वो है जब आप भार रहित होकर कोई काम करते हैं। आमतौर से व्यक्ति सारे काम बड़े बोझ के चलते हुए करता है, भार के चलते हुए, उसके ऊपर हर चीज भार की तरह से रखी हुई है, क्योंकि वो अपराध बोध है जो उसको दबाते हैं कि ये सही है, गलत है, ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये उचित है, अनुचित है। एक इंसान से कोई गलती हो जाए तो सामाजिक रूप से हम उसको सुधरने का मौका कहाँ देते हैं। मैं बार बार ये बात कहता हूँ, चेतनागत रूप से तो व्यक्ति वही है, और कितने लोगों से कितनी गलतियां हो जाती हैं, और अगर वो कभी पकड़ में ना आए, प्रकाश में ना आए, तो सामान्य जीवन जीते रहते हैं।
लेकिन अगर वो पकड़ में आ जाए, प्रकाश में आ जाए, तो व्यक्ति अपराधी के टाइप में आ जाता है, वो खुद अपराध बोध में चला जाता है और उससे उभर नहीं पाता। लेकिन चैतन्यगत रूप से तो वही था। तो विकारों का कोई भी स्थायी रूप नहीं है। अगर वो कह रहे हैं कि विकार रहित हो तुम, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि ये जो थोड़ी बहुत बीच में धुंधले पड़ने की स्थितियां हैं वो नहीं आती, लेकिन धुंधले पड़ने की स्थितियां बाहरी घटनाक्रम है जो कि सामान्य है, उसको सुधारा जा सकता है। ये निर्भार की बात उन्होंने करी, कहते हैं शीतलता के धाम हो तुम, इसकी बात करी, अगाध बुद्धिमान हो इसकी बात करी, और चैतन्य की इच्छा करने के पहले वो एक शब्द उपयोग करते हैं, शांत होकर केवल चैतन्य की इच्छा वाले हो जाइए। अगाध बुद्धिर क्षुब्धो भव चिन्ह मात्र वासना, क्षुब्ध होने की जो स्थिति है उससे हट जाएं, अक्षुब्ध हो जाएं, यानी कि जो उथल पुथल हमारे भीतर है, अशांति जो है उससे हटें, शांत होकर चैतन्य की इच्छा वाले हो जाएं। तो ये जो शांत होना है, इसकी उन्होंने बात पहले करी, और इसको ही हमको बहुत गंभीरता से समझना होगा कि शांत हम कैसे हों। अभी जो कुछ है वो बस अशांत है हमारे अंदर, बाहरी प्रभावों से उसमें एक क्षुब्धता पैदा है। जैसे हलचल है, कोई झील है उसमें लहरें बहुत उठ रही हैं, तो हम उसको कहते हैं क्षुब्ध है। सागर में जब बहुत लहरें उठती हैं तो सागर का क्षुब्ध होना उसे कहा जाता है। सागर का अक्षुब्ध होना यानी कि जो उसका उपद्रव है उससे जब वो बाहर होता है तो वो हम कहते हैं अक्षुब्ध है। क्षुब्ध शब्द अपने आप में सुंदर है। क्षुब्ध शब्द है हलचल। अब देखिए कि हमारे अंदर हर इच्छा एक हलचल पैदा करती, कोई भी इच्छा, आप कुछ खाना चाहें आपके अंदर हलचल पैदा हो जाएगी, आप कुछ पाना चाहें आपके अंदर हलचल पैदा हो जाए, क्षुब्ध हो जाएंगे आप किसी से कोई अपेक्षा करें आप हलचल में चले जाएंगे, आप क्षुब्ध हो जाएंगे। किसी भी तरह की वासना जागे हमारे अंदर, हम एक हलचल में चले जाएंगे, हम क्षुब्ध हो जाएंगे। लेकिन अगर हम उससे अपना जो व्यक्तिगत तादाद में है, इंडिविजुअल अटैचमेंट है, उसको हटा लें तो ये क्षुब्धता शांत हो जाती। कोई इच्छा वासना हमारे अंदर उठ सकती है, उठती है, तो वो भी चेतना का ही घटनाक्रम है। जो चैतन्य का स्रोत हमारे भीतर है वो किन्हीं न किन्हीं कारणों से उन इच्छाओं को, उन वासनाओं को उठा रहा है। लेकिन जब हम ये पकड़ लेते हैं कि मैं ऐसी इच्छा कर रहा हूं, मैं ऐसी अपेक्षा कर रहा हूं, मेरे भीतर ये वासना है, तब फिर आप क्षुब्ध हो जाते हैं, उपद्रव में चले जाते हैं। यहां तक कि काम वासना की ही बात ले लें, वो भी नैसर्गिक और प्राकृतिक ही है। व्यक्ति उससे क्षुब्ध होता है, हलचल में जाता है, लेकिन वो भी चेतना ही हमारे अंदर पैदा कर रही है। यानी कि जब शरीर मन एक खास रासायनिक संरचना में है और अपनी स्पीशीज को आगे ले जाने के लिए तैयार है, तो उस अवस्था में व्यक्ति के अंदर काम वासना जागती है, पैदा होती है। और अगर तुम यकीन मानो, तुम इस प्रयोग को करके देख सकते हो, कोई व्यक्ति अपने वंश को आगे ले जाने की, अपने नाम को आगे ले जाने की, किसी भी चीज को आगे ले जाने की वासना से रहित हो जाए, समझ जाए वो
कि कोई आवश्यकता नहीं, तो काम वासना उसकी धीरे धीरे मंद पड़ जाएगी, क्योंकि उसकी अब जरूरत नहीं रही। इसीलिए भारत में ये जो काम वासना शब्द है, इसको व्यापक ढंग से उपयोग किया गया, क्योंकि ये एक बड़ी इच्छाओं का जगत है। काम वासना केवल काम वासना नहीं, वो फैलाव, वो हमारे जीवन के फैलाव के रूप में, जैसे हमारे बच्चे हमारी डिजायर्स का एक्सटेंशन है, हमारे ईगो का एक्सटेंशन है। बच्चे संसार में दो तरह से भी आ सकते हैं। एक तो नैसर्गिक रूप से आ सकते हैं, प्रकृति को, इस स्पीसीज को आगे ले जाने की आवश्यकता है तो वो आएंगे, घटेंगे। लेकिन व्यक्ति उसमें भी बीच में अपना इच्छाओं का जगत ले आता है कि अपने वंश को आगे ले जाने के लिए, अपनी संपदा को मैनेज करने के लिए, अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको मैनेज करने के लिए, या उसका उपभोग करने के लिए, या हमारी अतिरिक्त इच्छाओं आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए। जो घटनाक्रम नैसर्गिक हो सकता है, उसमें भी हम अपनी इंडिविजुअलिटी को जोड़कर, अपनी इन भावनाओं को जोड़कर क्षुब्ध हो जाते हैं। अन्यथा वो सामान्य है, उसमें कुछ भी असामान्य नहीं। फिर इसके अलावा क्रोध को देखें। क्रोध अच्छा है या बुरा है, इसकी एनालिसिस, इसका विश्लेषण बिल्कुल अलग बात है। धर्मों ने इसमें व्यक्ति को बिल्कुल उलझा दिया, धार्मिक लोगों ने, क्रोध करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। लेकिन आप अगर गंभीरता से इस चीज को मनन करेंगे, सजग होकर देखेंगे, तो जो क्रोध है वो एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, वो एक साइकोसोमेटिक रिएक्शन है। शरीर मन अपने को जब सेटल करना चाहता है और शरीर मन में जो ये हलचल है, ये क्षुब्ध होने की जो बहुत सारी स्थिति है वो पैदा हो गई है, तो क्रोध का विस्फोट कभी कभी होता है और उसके माध्यम से व्यक्ति सेटल्ड हो जाता है। जब भी शरीर मन में दबाव बढ़ता है, चाहे वो विचारों का हो, रसायनों का हो, किसी भी तरह का हो, क्रोध फूटेगा। क्रोध नहीं होगा तो कई बार व्यक्ति के अंदर रोना फूटेगा, आंसू आएंगे। आंसुओं के बारे में तो आप समझते ही हैं कि अक्सर रोध होकर लोग हल्के हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि शांति मिल गई, थोड़ा निर्भर हुए, जिस निर्भर के जिक्र उन्होंने किया। लेकिन इस क्रोध के प्रति किसी निंदा की जरूरत कहाँ है, ये केवल बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, साइकोसोमेटिक। जैसे धरती जब एक खास दबाव में चली जाए, अर्थक्वेक आ जाता है। अंदर की व्यवस्थाओं में, अंदर की जो धरती की प्लेट्स हैं, उसमें एक टेंशन पैदा हो जाए, ज्वालामुखी बन सकते हैं, भूकंप बन सकते हैं, बहुत सारी चीजें बन सकती हैं। हवा का दबाव एक खास तरह से बन जाए, आंधी तूफान आ जाते हैं। जब कहीं कुछ दबाव में आएगा तो उस दबाव को रिलीज करने के लिए नैसर्गिक रिस्पांस होगा। तो प्रकृति में जब हम इन चीजों को देखते हैं, आंधी तूफान, भूकंप, ज्वालामुखी, तो हम उनको सामान्य रूप से स्वीकार कर लेते हैं, हमको लगता है ठीक है, आता रहता है, होता रहता है। लेकिन मनुष्य के अंदर जो ये क्रोध है, उदासी है, रोना है, तमाम तरह की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी वैसी ही हैं। क्षुब्ध होगा तब व्यक्ति जब उससे जोड़ लेगा अपना व्यक्तिगत कि मैं क्रोध में गया, तो कई लोग आ जाएंगे समझाने वाले कि तुम क्रोध कैसे ना करो, कि तुम काम वासना में कैसे ना जाओ, कि तुम इसमें कैसे ना जाओ, तुम वो क्यों ना करो। बहुत सारा एक मॉरलिस्ट थिंकिंग का जगत आ जाएगा। और बहुत सारे तो मैं देखता हूँ जो रिलीजियस स्कूल्स हैं, थॉट स्कूल्स, वो भी खास किस्म की नैतिक शिक्षा पर ही खड़े, उनमें कोई गहराई नहीं। तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध से बचने के लिए तुम ये कर सकते हो, तुम शांत होने के लिए ये उपाय अपना सकते हो। तुम शांत होने के लिए उपाय क्या अपनाओगे? और उपाय अपनाते जाते हैं लोग, क्रोध करते चले जाते हैं। किसी का शरीर मन अगर नेचुरली डिजाइंड है कम क्रोध करने के लिए, तो हो सकता है वो कम करे, किसी का ज्यादा हो सकता है।
तो वो उसकी अपने डिजाइन की अलग बात हो सकती है, तब भी वो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स रहा। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर कुछ उमड़ घुमड़ रहा है तो उससे बस एक काम करें, अपना व्यक्तिगत तादाद, अपना इंडिविजुअल अटैचमेंट अलग कर लें। क्रोध घट रहा है, बस इतना जाने। काम वासना घट रही है, बस इतना जाने। अहंकार घट रहा है, बस इतना, मैं उसमें शामिल हूं। क्योंकि अगर चेतना ही है और उसके सिवा कुछ नहीं है तो फिर वो भी तुम्हारा नहीं है, वो भी उधर से ही घटा है। कभी कभी इससे भी इतर बहुत सारी और भी तुम्हारी मनोदशाएं जो तुमको क्षुब्ध कर सकती हैं, वो भी हो सकती हैं। उनकी बहुत बड़ी रेंज है, कितने नाम लिए जाएं। कोई भी मनोदशा हो, किसी कारण से घटी होगी, कोई बात रही होगी, उससे अपना व्यक्तिगत तादाद में हटाओ तो शांति आ जाएगी। यहां तक कि ईर्ष्या जैसी चीज भी जो कि तुमको तार्किक रूप से लगेगी ये तो व्यक्तिगत ही होती है, क्योंकि मैं किसी से ईर्ष्या में पड़ता हूं या कोई मुझसे ईर्ष्या में पड़ता है। लेकिन अगर तुम इसको भी सजग होकर देखोगे तो ये भी व्यक्तिगत नहीं है। ईर्ष्या हमारा इंटरप्रिटेशन है। कभी कभी वो केवल एक स्टिमुलेशन और इंस्पिरेशन की तरह से आता है, लेकिन हम तुरंत उसको पकड़ लेते हैं इंटरप्रिटेशन की तरह से, तुलना की तरह से। तो हमको लगने लगता है कि मैं ऐसा क्यों नहीं हूं या वो ऐसा क्यों है। बहुत सारी चीजें, हम किसी की जगह होना चाहते हैं, हम किसी के जैसे होना चाहते थे, ईर्ष्या। लेकिन सवाल है कि तुम्हारे शरीर मन में हो सकता है एक खास ढंग के बदलाव की तरफ इशारा आया, और वो किसी को देखकर भी आ सकता है, किसी की परिस्थिति को देखकर भी आ सकता है। तो वो अपने मूल स्वभाव में स्टिमुलेशन, यानी कि तुमको उसने बस एक धक्का दिया, और एक इंस्पिरेशन, तुमको एक प्रेरणा दी कि ऐसा भी संभव है। लेकिन जब हम उसको व्यक्तिगत बनाते हैं तो हमको लगता है कि इस व्यक्ति के साथ हमारा कोई संघर्ष है, इसके साथ हम जैसे उलझ कर उस जगह पर पहुंच जाएंगे या हम वैसे हो जाएंगे, तब वो बन जाती है हमारी टिपिकल ईर्ष्या। लेकिन अगर उस ईर्ष्या की ऊर्जा को भी हम ओरिजिनल फॉर्म में पकड़ें तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है, वो निर्दोष है। तो जिन जिन भावों से हम अपना इंडिविजुअल अटैचमेंट हटा लेंगे तो हम देखेंगे क्षुब्ध होने की चीजें बंद हो गई, हम शांत हैं। और जब शांत हैं तो चैतन्य की इच्छा में जाएं, जो अष्टावक्र कह रहे हैं, मैं समझता हूं उस इच्छा में जाने की भी जरूरत नहीं रह जाएगी। हम चैतन्य के ही निकट होंगे, हम उसको ही महसूस कर पाएंगे, क्योंकि वही होगा, उसके सिवा कुछ और होगा नहीं। प्रकृति की क्षुब्धता से इस उदाहरण को समझ ले। प्रकृति में कितनी भी क्षुब्धता हो, लेकिन फिर भी उसमें एक शांति का एहसास हमको तब भी होता है। पूर्णिमा में सागर की लहरें चाहे कितनी ऊंची उठ रही हों, उनको देखकर हमको शांति का ही एहसास होता है। क्योंकि हमने अभी उनसे इंडिविजुअल अटैचमेंट नहीं जोड़ा। कभी कभी कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, कुछ ऐसे संत, कुछ ऐसे बुद्ध, कुछ ऐसे लोग, उनका क्रोध भी ऐसे ही सागर में उठती लहरों की तरह बड़ा खूबसूरत होता है, उसमें कोई विकृति नहीं होती। जैसे कभी कभी बच्चों का भी क्रोध, कई बार बच्चे बड़े क्रोधित होते हैं लेकिन तुम मुस्कुरा रहे होते हो, तुम अप्रभावित होते हो, क्योंकि तुमने भी उससे इंडिविजुअल अटैचमेंट नहीं जोड़ा। और बच्चा भी जब उसको केवल बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स की तरह से डिस्प्ले कर रहा होता है, तब तक वो भी बड़ा खूबसूरत बना रहता है। लेकिन जिस दिन उसको भी लगने लगता है कि वो क्रोध कर रहा है, उस दिन से उसके चेहरे पर भी वो तनाव, वो दबाव पैदा होने लगता है। तो इसलिए क्षुब्ध होने का एक ही उपाय है, पुरानी सारी कंडीशनिंग से अपने को हटाएं, क्या होना चाहिए इसमें ना पड़े, जो है अभी उसको देखें और अपने अंदर उठते किसी भी मनोभाव के प्रति सहज होकर उसे इंडिविजुअल अटैचमेंट को विड्रॉ करें। और जो चैतन्य, यानी कि हमारे अंदर जो सोर्स है, हमारे अंदर जो
एक विराट है, उसके प्रति अपना फोकस बनाए रखें। हमारा फोकस जहां जाएगा हम वैसे हो जाएंगे। भारत में इसीलिए हमेशा कमल के प्रतीक का उपयोग किया गया। उसका भी इतना ही मतलब है कि वो कीचड़ के बीच में खिलता है। हम अगर कमल पर फोकस अपना डालते हैं तो हम वैसे ही हो जाते हैं, वैसे ही खिलावट से भर जाते हैं। हम कीचड़ पर फोकस डालें तो हमारे अंदर वही मलिनता, वही परेशानी पैदा होती है। अंतर कोई नहीं पड़ा, दोनों एक साथ वहीं पर हैं, लेकिन हमारे फोकस शिफ्ट से हम बस केवल थोड़े परेशान हो सकते हैं। हालांकि वो भी एक टेम्परेरी चीज है। जैसे ही आपका फोकस शिफ्ट होगा आप तुरंत ही बदल जाएंगे, रूपांतरित हो जाएंगे। इसीलिए अष्टावक्र ने कहा कि चैतन्य में अपनी इच्छा को ले जाओ। हम कितनी भी विकृतियों से, कितनी भी अपने अंदर के उतार चढ़ावों से गुजर चुके हों, लेकिन जिस क्षण भी हम अपने चैतन्य के उस स्रोत से अपने को जोड़ लेंगे, उसके भाव में डूबेंगे, हम वही हो जाएंगे, क्योंकि हम वही थे। सारा विकार जो हम समझते रहे हैं, सारा उपद्रव, सारी हलचल जिसको हम समझते रहे अपना होना, वो तत्क्षण विदा हो जाएगी और अगाध बुद्धि, अगाध शांति और जो अगाध शीतलता की बात वो करें, हम वैसे ही हो जाएंगे, क्योंकि वही हमारा स्वभाव है। ठीक है, आज के लिए